पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों पर धुंध का राज, मनाजिर धुंधला गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर मुल्तान से पिंडी भटियां तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया गया। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कराची में 2 मकामात पर एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे टाउनशिप और मलीर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। शहर कायद के 11 मकामात पर मुजाहिरीन बदस्तूर मौजूद। शारे फैसल काला छपरा के सामने सड़कें एहतजाज के बाइस बंद। सरजानी टाउन रोड और शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। नाजमाबाद सफोरा चौक पर भी धरना जारी। सड़कों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के यकतरफा फैसले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। कहा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़े फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसला करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करे उन पर पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायर वॉल डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समुंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा। बानी PTI की तारीख है, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि PTI मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल न हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। मुआफ़ी नहीं मांगनी तो कम अज़ कम अफसोस ही कर दो। मैसाक जमहूरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा, तल्खियां अपनी जगह लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली फराज ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होंगे। बानी चेयरमैन का भी यही असूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है और इस्तकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत पर होगी। असद कैसर का अपनी पार्टी से ज्यादतियों का शिकवा। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का इशू खामखा छेड़ा गया, अब खुश असलूबी से ही हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। 47 अफराद हलाक। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा थाईलैंड से आ रहा था। मुआन हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया, जिसके बाद तैयारे में आग लग गई। ट्रंप ने गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए वीज़ा प्रोग्राम में तौसीह की हिमायत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील तलबा इसी वीज़े के तहत ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने रवां साल अपनी कंपनी के लिए 724 वर्क वीज़े हासिल किए थे।
क्रोएशिया के सदर का दोबारा इंतखाबात का ऐलान, वोटिंग आज होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रोएशिया के सदर को इंतखाबी मुकाबले में 8 उम्मीदवारों का सामना है। किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी न मिलने पर 12 जनवरी को रन ऑफ मुकाबला होगा। और सेंचुरियन टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन और पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। पाकिस्तानी बैटर्स की दूसरी इनिंग्स में भी गैर जिम्मेदारी, गलत शॉट सिलेक्शन से विकेटें गंवाते रहे। बाबर आजम ने 2 साल बाद 50 बनाई और चलते बने। रिजवान 3, सलमान आगा 1 और आमिर जमाल 18 रन बना सके। सऊद शकील ने 84 रन की मुजाहमत की और टीम का स्कोर 237 तक पहुंचाने में किरदार अदा किया। पहली इनिंग्स का खसारा निकालकर जनूबी अफ्रीका को 148 रन का हदफ मिला। ताकुब में मेजबान टीम की 27 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। आज चौथे टेस्ट मैच का फैसला होने का इम्कान है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान में पारा नुक्ता अंशुमान से गिरने से पानी जम गया। कोयटा, कलाद, योब और दिगर इलाकों में भी शदीद सर्दी, सड़कों और दरख्तों पर मौजूद पानी भी जमने लगा। सिंध में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम, तिबी और दीगर सहूलियात की फ्राहमी के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और नाथरा के दरमियान 3 साल बाद मुआहिदा तय पा गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने खुशखबरी सुना दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। कराची में महकमे रेवेन्यू के अफसरान के सिस्टम के लिए फुर्ती का पर्दा भी चाक। अफसरान ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन की जमीन के खाते तब्दील कर डाले। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो गई। साल 2024 पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बेहतर साबित हुआ। कपड़े की यौमिया पैदावार 80 लाख मीटर से बढ़कर 1 करोड़ मीटर तक पहुंच गई। वेविंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी कपड़े की तैयारी में तेजी, बंद यूनिट्स चल पड़े। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज, मशरक़े वुस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी जीत लिया। दुबई में सजी तकरीब में अल नसर क्लब के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो को ग्लोब सोकर अवार्ड से नवाजा गया। अल हिलाल के स्टार नेमार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी अवार्ड मिला। अल हिलाल के कोच गसोस बेहतरीन कोच करार पाए। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में सेनेटर एतदार खलील अल हया की क़यादत में हमास के वफ़द से मुलाकात की। बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और इस अमल को आगे बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। हमास का कहना है कि जंगबंदी को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक कि उसमें जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल न हो। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में सीनियर ओहदेदार खलील अल हया की क़यादत में हमास के वफ़द से मुलाकात की है। बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और इस अमल को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया।